टीआरएफ ने फिर से माइग्रेंट कश्मीरी पंडित कर्मचारियों को धमकी दी है। पीएम रिहैबिलिटेशन पैकेज के तहत वादी कश्मीर में बरसरकार कर्मचारियों को ताजा धमकी दी गई है। दहशतगर्द तंजीम टीआरएफ ने फिर से बुज़दिलाना तरीका इख्तियार करते हुए पंडितों को धमकाने की कोशिश की है। नई धमकी में कहा गया है कि पंडित मुलाजमीन मरकजी हुकूमत के इशारों पर काम कर रहे हैं और उन्हें जल्द ही निशाना बनाया जाएगा। टीआरएफ एक लिस्ट जारी करती है जो कश्मीरी पंडित्स को टारगेट करती है, और जिस तरह से हमने देखा कि पिछले कुछ महीनों से लगातार टारगेट किलिंग्स और माइनॉरिटीज को किस तरह से वहां मारा जा रहा है कश्मीर के अंदर, और पर्टिकुलरली कश्मीरी पंडित कम्युनिटी को टारगेट किया जा रहा है जो प्राइम मिनिस्टर रिहैबिलिटेशन के तहत कश्मीर में पोस्टेड है। तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं सरकार जो है आज इसमें नाकामयाब रही है कि टारगेट किलिंग को रोक पाए। किस तरह से आज रिजर्व कैटेगरी के लोग भी दूसरे दिन से धरने पे हैं जम्मू के अंदर, तो सरकार आज नाकामयाब है कश्मीरी पंडित्स को वहां सेफ हेवन प्रोवाइड करने में। मुझे लगता है सरकार अपने दायित्व को समझे और किस तरह से इन लोगों की वहां पे जान माल की सुरक्षा की जाए इसको सुनिश्चित करे। टीआरएफ जो एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है और आउटफिट एक मॉड्यूल है लश्कर तैयबा का, जो शुरू से आतंक को यहाँ पे बढ़ावा देने में जिसने बहुत बड़ी भूमिका निभाई है, और लश्कर तैयबा जो पाक स्पॉन्सर्ड टेररिज्म को हमेशा से जम्मू कश्मीर के अंदर फैलाता रहा, आज वो अपना फिर से पंख फैला रहा है। तो कहीं ना कहीं सरकार ये वही भारतीय जनता पार्टी है जो कहती थी कि हम लाल आंख दिखाएंगे टेररिस्ट को और जम्मू कश्मीर की धरती से टेररिज्म को खत्म कर देंगे। आज इस तरह की घटना होना अपने आप में एक सवालिया निशान है, और सरकार का ये दायित्व बनता है किस तरह से इस टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन को यहाँ से एलिमिनेट किया जाए और जल्द से जल्द किया जाए। हमारी धरती पे इस तरह का टेररिज्म दिखने को ना मिले, ये सरकार का फर्ज बनता है, और वो सुनिश्चित करे कि इनकी जानमाल की सुरक्षा किस तरह से वहां दिसंबर आज हमने चौथी कंटिन्यूअस थ्रेट लेटर रिसीव की है पिछले एक डेढ़ हफ्ते से, और आज तक की टोटल 10वीं थ्रेट लेटर है ये मई 12 के बाद। बताना चाहते हैं कि ये जो टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है ये कंटिन्यूअसली एक्टिव है वैली में, और ये लगातार हमारे पीएम पैकेज एम्प्लॉयज को फॉलो कर रहे हैं, और इस वजह से पीएम पैकेज एम्प्लॉयज कंटिन्यूअसली थ्रेट रडार पे है वैली में। और दूसरी बात, इन्होंने जैसे थ्रेट दिया, जो सीईओज वहां पे प्रमोट किए गए थे उनको भी थ्रेट दिए गए। इट्स अ कंडेमनेबल जॉब जो ये कर रहे हैं। बार बार किसी निहत्ते पे आप निशाना साधते हैं, किसी मासूम की जिंदगी लेते हैं, ये किसी इंसानियत को नहीं दर्शाता, ये एक कायरता को दर्शाता है। आज जिस प्रकार से ये थ्रेट लेटर टीआरएफ ने फिर से दी है, और कुछ सीईओज के नाम इसमें इन्होंने डाले हुए जिनकी हाल ही में कुछ डिस्ट्रिक्ट्स में पोस्टिंग की गई थी, उसमें मैक्सिमम हिंदूज है। ये टीआरएफ बेसिकली हिंदूज को वहां पे देखना नहीं चाहती है। ये जो टीआरएफ है हिंदूज को निशाने पे, एक धर्म विशेष के लोगों को निशाने पे लेना चाहती है, और जिस प्रकार से ये बोल रहे हैं कि जो वहां पे कौन लोग बसेंगे, कौन लोग आएंगे, तो इनको हम बताना चाहते हैं कि ये लोग कौन होते हैं हमारा फैसला करने वाले। और इसके साथ साथ जो वहां की पॉलिटिकल पार्टीज है, जिस प्रकार से उन्होंने चुप्पी साधी है इस चीज को लेके, उनको सामने आना चाहिए, और झूठे वो जो वहां पे आश्वासन देते हैं फिर टीवी चैनलों पे, उससे अच्छा है कि वो आगे आए और इस चीज को कंडेम करे, ताकि इससे कश्मीरी पंडित का हौसला बुलंद हो जाए। चौथी थ्रेट लेटर है आज 2021 के बाद। ये जो थ्रेट लेटर का सिलसिला ये कंटिन्यूस चलता गया। आज भी हम एक ही डिमांड सरकार से बोलते हैं कि हमको रिलोकेट अटैच कर दीजिए जम्मू में। 221 दिन होने को है, जिसका थ्रेट परसेप्शन हमको सबसे ज्यादा है वो ये है कि हमारी जान वहाँ खतरे में है, और जो थ्रेट लेटर्स है ये उसका एक सबूत है कि जो हमारी जानें हैं वो बिल्कुल वहाँ पे बिल्कुल सुरक्षित नहीं है। इसलिए कृपया करके जो हमारी एकमात्र डिमांड रिलोकेशन अटैचमेंट टू आरसी ऑफ जम्मू है उसको मान के हमारी जानों को बख्श दिया जाए। रियासी जिले में गौवंश की स्मगलिंग के खिलाफ मुहिम जारी है। एसएसपी रियासी अमित की निगरानी में जिला पुलिस की रियासी टीमों ने खसूसी नाका लगाया, जिसमें 2 गाड़ियों को जब्त किया गया और 8 गायों को पुलिस ने बचाया। वहीं 5 तस्करों को पुलिस ने गिरफ्तार भी किया है। मामला रियासी जिले के पुनी थाने का है। आरएसपुरा कोटली मियां फतेह के लोगों ने बिजली डिपार्टमेंट के खिलाफ सख्त एहतजाज दर्ज कराया। लोगों ने बताया कि वो काफी दिनों से तारें तब्दील करने की मांग कर रहे हैं, लेकिन डिपार्टमेंट इस जानिब कोई ध्यान नहीं दे रहा है। जब बिजली सप्लाई की जाती है तो ट्रांसफार्मर की तारें जल जाती हैं। इस मसले की शिकायत कई बार की गई, लेकिन कोई उचित कार्रवाई नहीं की गई। मकामी लोगों ने इस मामले में मुदाखलत करने की एलजी से मांग की है। इधर कोहा ने केयर नहीं करा रहा कोई भी है भी, जे इत्थे कोहा कोल जाओ आदे नहीं जी लैंडमैन ही करो फोन फ्यूज लाई जाग।
ਇਹ ਨਹੀਂ ਦਿਖਦੇ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਕੀ ਹੈ ਜੇ ਕੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕੋਹ ਕੋਲ ਵੀ ਜਾਚੇ ਹੈ ਰਿਕੁਐਸਟ ਲਈਏ ਨਹੀਂ ਜੀ ਲੈਂਡਮੈਨ की बुलाओ, लैंडमैन की बुलाओ। इतने खर्चे के एक दिन लीड ही डिगी पी पूरी रात डिगी रही है लीड, कोई बच्चा कोई हथ लाता मरी जाता, कौन जिम्मेवार है? इस वास्ते जनाब की गर्ज ये है कि ट्रांसफार्मर जो सही सलामत होना चाहिए, बच्चे पढ़न, सारा पानी खेती बाड़ी लगे, गरीब बंदे फसल से सारे जीने फसल नहीं हो लीटा टुटियां जनाब। कल एक लैंडमैन लाया बेचारा टसा करिए जुड़ी है, हूँ देखो फिर जनाब टुटियां लीटा। दसो जनाब लगे जी। डेमोक्रेटिक आज़ाद पार्टी की शोपियां यूनिट ने रियासती कमेटी जम्मू कश्मीर के नए मुकर्रर करदा ओहदेदारों का खैर मकदम किया। DAP के चेयरमैन गुलाम नबी आज़ाद ने स्टेट कमेटी जम्मू कश्मीर के ओहदेदारों का तकर्रुर किया। जावेद अहमद हकीम ने इस मौके पर कहा कि DAP शोपियान में बड़े पैमाने पर जमीनी काम करने जा रही है और घर घर जाकर अवामी रसाई के प्रोग्राम चलाएगी ताकि शोपियान के कोने कोने में गुलाम नबी आज़ाद का विजन पहुंच सके। आज का प्रोग्राम इसलिए हमने यहाँ पे मुनाकद किया है कि हाल ही में जनाब गुलाम नबी आज़ाद साहब जो हमारे महबूब लीडर हैं डेमोक्रेटिक आज़ाद पार्टी के, जो उसने पॉलिटिकल सेटअप कायम किया है, कल जिसका ऐलान हुआ है, इसके हवाले से हम यहाँ पे उनको मुबारकबाद देने के लिए आज जमा है। और इसके अलावा इस पॉलिटिकल सेटअप कायम करने के लिए हमें ये हौसला मिला है कि जनाब गुलाम नबी आज़ाद साहब की इस नेतृत्व वाली पार्टी में हम लोगों के खदमत करेंगे। 5 अगस्त 2019 से लोग बिल्कुल दलदल में हैं। इस दलदल से निकालने के लिए हमें सिर्फ़ एक वाहिद रास्ता है जम्मू कश्मीर के लोगों को, वो है आज़ाद साहब की ज़ात। इंशाअल्लाह रहमान मुझे उम्मीद है कि आने वाले वक्त में इंशाअल्लाह रहमान हम इस दलदल से निकल जाएंगे। आरएसपुरा में डेमोक्रेटिक आज़ाद पार्टी के जनरल सेक्रेटरी और साबिक वज़ीर राजेंद्र सिंह चिब ने कहा कि अगर जम्मू कश्मीर में पंचायती इंतखाबात होते हैं तो उनकी पार्टी भी अपने उम्मीदवार खड़े करेगी। हालांकि उन्होंने पंचायती इंतखाबात की अफवाह की मुखालफत की और कहा कि जम्मू कश्मीर में वक्त से पहले इलेक्शन करवाना पंचायती नुमाइंदों के साथ नाइंसाफी होगी। क्योंकि ये एक बड़ी शार्ट डेमोक्रेटिक आज़ाद पार्टी के वर्कर की मीटिंग थी, इसमें कोई ज़्यादा लोग नहीं थे, चीता लोग बुलाए हुए थे हमने। और मुद्दा इसलिए आज ये गरमाया जो सरकार ने फैसला किया है कि 21 जनवरी तक पंचायतों की जो इलेक्टोरल रोल है उनको आखिरी शक्ल दी जाए, जिसमें कोई करेक्शन है या कोई सुझाव देना चाहता है एंड ऑल दैट। तो इसका मतलब ये है कि सरकार 21 जनवरी को अगर लिस्टें फाइनल हो रही हैं तो सरकार बहुत जल्दी यहाँ पंचायतों के चुनाव करवाना चाहती है। और अभी 1 साल हमारी पंचायतों का बचा हुआ है। हमारे साथ ये सरपंच साहब घराने खड़े हैं, मैडम सरपंच जो बड़ियाल ब्राह्मणा से हैं, यहाँ 5 सरपंच जो आए हुए थे, ज़्यादा उसमें ज़्यादा लोग वही थे। तो ये समझ नहीं आती कि जब सारी जमातें ये डिमांड करती हैं कि जहाँ असम्बली के चुनाव हों, यहाँ लोकतंत्र को बहाल किया जाए, असम्बली फ़ौरन बने, सरकार यहाँ बने जो लोगों की बात कर सके, तो अगर पंचायतों का चुनाव हो सकता है, पीछे BDC के चुनाव हुए, DDC के चुनाव हुए, तो हमें समझ नहीं आती कि आप असम्बली का चुनाव क्यों नहीं करवाते। 2 बातें। तीसरी बात, हमें ये लगता है, जो हमारी जो सोच है वो ये है कि ये सरकार डर चुकी है कि असम्बली में इनकी मेजॉरिटी नहीं आने वाली, इसलिए पहले ये लोगों को पार्टी बेसिस पर पंचायतों में चुनाव करवाना चाहते हैं सरपंच और पंचों का। आइडिया ये है कि पंचायतों और सरपंच और पंचों का चुनाव जो है पार्टी लेवल पर करवाने से ये लोगों को बांधना चाहते हैं अपने पार्टी के चक्कर में, उनको कहना, उनके ऊपर मोहर लगाना चाहते हैं कि ये बीजेपी के लोग हैं, क्योंकि ये बेसिकली कमज़ोर है। पामपुर के वहाब साहब इलाके में मौजूद महकमे जल शक्ति की पंप स्टेशन की इमारत गैर महफूज है, जिसकी वजह से यहां कर्मचारियों को हमेशा खतरा रहता है। मुलाजमों का कहना है कि 2004 से यहां बाथरूम भी नहीं बनाया गया है, जिसकी वजह से उन्हें सख्त दिक्कतों का सामना है। उन्होंने महकमे से मुदाखलत की अपील की है।
तो हम रिक्वेस्ट करते हैं PHE सिविल एडमिनिस्ट्रेशन से कि यहाँ पर एक वॉशरूम आप बनाइए, ताकि ये जो हम नाइट में यहाँ पर जो नाइट शिफ्ट होता है, नाइट में जो होते हैं यहाँ पर, उनके लिए तो आराम होना चाहिए। वो जाए तो जाए कहाँ, जो दूर से ड्यूटी के लिए आएगा वो कहाँ जाएगा। यहाँ पर 2 किलोमीटर दूर यहाँ पर जियारत शरीफ है, वहाँ जाना पड़ता है। रात के 10 बजे कौन निकलेगा यहाँ से। तो वाइल्ड लाइफ के वार्डन ने हमें क्लियर इंस्ट्रक्शन दी है कि शाम के टाइम आप बाहर नहीं निकलोगे अपने कंपाउंड से, क्योंकि बाहर जंगली जानवरों का खतरा है। सर दूसरा मामला यहाँ पर है, जो बिल्डिंग हमारी है अनसेफ है। आप पहली बार आपने देखा होगा कि 2 इंच की स्लेब है, 2 इंच की स्लेब, यहाँ पर बर्फ भी पड़ता है। 1-2 फुट अगर इस पर बर्फ रहता है तो अंदर से इसको क्रैक से तो पानी हमारे मुंह पर आता, रात को हम यहाँ पर ठहरे हुए होते हैं। तो हमारी ये भी रिक्वेस्ट है कि इसका जो ट्रस है कम से कम ये स्लेब तोड़कर नई स्लेब इस पर डाल। क्रिकेट ग्राउंड में कुंजर प्रीमियर लीग क्रिकेट टूर्नामेंट के 8वें एडिशन का फाइनल खेला गया। इस टूर्नामेंट में 80 के करीब टीमों ने हिस्सा लिया। फाइनल मैच लालपुरा और कुंजर की टीमों के दरमियान खेला गया, जिसमें लालपुरा की टीम ने जीत दर्ज की। फाइनल मैच के मौके पर नेशनल कॉन्फ्रेंस के हल्का गुलमर्ग के नामजद उम्मीदवार फारूक अहमद शाह मेहमान खसूसी थे और नेशनल कॉन्फ्रेंस के सूबाई सेक्रेटरी शौकत अहमद मीर मेहमान जी वक़ार की हैसियत से मौजूद रहे। उनके हमरा NC के नौजवान लीडर इकबाल नबी और दीगर लीडरान भी मौजूद थे। कुंजर में यह फाइनल मैच देखने के लिए मुंबई और दूसरी रियासतों से सयाह भी आए हुए थे। उन्होंने कश्मीरी नौजवानों के टैलेंट को देखकर काफ़ी खुशी का इजहार किया। इख्तितामी तकरीब पर जीतने वाले खिलाड़ियों को फारूक अहमद शाह और शौकत अहमद मीर ने एजाज़ात से नवाजा। इस मौके पर फारूक अहमद शाह और शौकत अहमद मीर ने खिताब करते हुए कहा कि वो नौजवानों की सलाहियतों को निखारने और उन्हें बेहतर प्लेटफॉर्म फराहम करने के लिए कोशा है। इस मैच को देखने के लिए काफ़ी तादाद में शायकीन आए हुए थे। क्रिकेट का जो जुनून है वो ऑल ओवर द, अगर कश्मीर का कहेंगे, हर जगह टूर्नामेंट मिलते हैं हमें। ये हमें एक चीज़ होती है, इट विल कीप अस अवे फ्रॉम ड्रग्स एंड अदर सच थिंग्स जो हमें आज के माशरे को गलत चीज़ की तरफ धकेल रहे हैं, गलत दौराए में हम पढ़ रहे हुए हैं। उस चीज़ को ये दूर करके हमें एक अच्छा प्लेटफॉर्म देती है कि एक अच्छा हमें मौका मिलता है कि अपने टैलेंट को यहाँ पर उगारे। बहुत बढ़िया बात है। क्रिकेट तो हमारे इंडिया की शान है और हम जब यहाँ आए और हमने देखा कि ये प्रीमियर हो रहा है और कितने बेहतरीन खिलाड़ी यहाँ पे खेल रहे हैं, which could also some of them could also represent in future India as well। तो ये बहुत खुशी की बात है कि हम जब कश्मीर का नाम सुनते हैं तो बहुत बारी किसी और नज़रिए से सुनते हैं, पर यहाँ बहुत टैलेंट है। आप म्यूज़िक ले लीजिए, क्रिकेट ले लीजिए, और आज हम खुद अपनी आंखों से देख रहे हैं तो हमें बहुत ही अच्छा लग रहा है। यहाँ जो है तमाशाबीन काफ़ी हैं, काफ़ी तादाद में यहाँ लोग आए हैं, बच्चे भी हैं, बुज़ुर्ग भी हैं। और जहाँ तक मकसद था इस टूर्नामेंट का, एक तो ये है कि स्पोर्ट्स में हमारे नौजवान हिस्सा ले लें, और मैं स्पॉन्सर्स का मशकूर हूँ। और खासकर हमने जो थ्रू आउट इस जो टूर्नामेंट के दौरान हमने गुजारिश की अपने नौजवानों से कि बी अवे फ्रॉम द ड्रग्स से वो दूर रहें, खेल कूद में वो दिलचस्पी ले लें। हमारे यहाँ जहाँ तक गुलमर्ग इलाके का ताल्लुक है, यहाँ काफ़ी पोटेंशियल है हर एक गेम का। खासकर मैं बात करूँगा विंटर स्पोर्ट्स की। विंटर स्पोर्ट्स में भी हमने जो हमारे इलाके से काफ़ी नौजवान जो दुनिया भर में अपनी जो है अपने इलाके का नाम रोशन किया है, मैं उनको सबको मुबारकबाद देता हूँ। और आगे भी हमने ये फैसला किया है कि इस साल हम जो है गुलमर्ग के जो हमारे सिक्योर्स हैं इस एरिया के, उनके दरमियान एक हम जो है उनका भी टूर्नामेंट हम करेंगे गुलमर्ग में स्कीइंग का। और हमेशा हम एट द बैक जो है हम एंड सपोर्ट आप जो ऑर्गेनाइजर्स हैं इस टूर्नामेंट के PL के, हम हमेशा उनके बैक एंड सपोर्ट पर रहेंगे। और मुझे उम्मीद है कि जहाँ तक इस पूरे इलाके का सवाल है कि हमारे नौजवान काफ़ी तादाद में ऐसे टूर्नामेंट में हिस्सा ले लें। सबका मशकूर हूँ ऑर्गेनाइजर्स का। आज यहाँ हमारे जो है शौकत साहब भी यहाँ आए, मैं इनका मशकूर हूँ, यहाँ तशरीफ़ लाए। इस वक्त जो देखता हूँ 6 साल से लेकर जितने भी बच्चे हैं वो मैदान में इतने खुश हैं जैसे उनको नई जिंदगी मिल गई है। तो मुझे लगता है कि हमें बच्चों में इस खेल कूद को जो है इतना प्रोग्रेसिव बनाना है कि कहने की बात है, क्योंकि बच्चे ही हमारा मुस्तकबिल है, बच्चे ही इस किश्ती को पार लगा सकते हैं। पढ़ने के साथ हमारे लिए ये खेल जो है बहुत जरूरी। ब्रेक के बाद आपका खैर मकदम है। वादी कश्मीर में हर मौसम में अलग अलग नज़ारे होते हैं। सर्दी के मौसम में
जनूबी कश्मीर के कस्बे पामपोर के जथलम झील में बाहर से पहुंचने वाले परिंदों की वजह से एक नई रौनक लौट आई है। पामपोर के जथलम झील में इन दिनों अलग नज़ारे देखने को मिल रहे हैं, क्योंकि झील में पिछले साल की तरह इस साल मेहमान परिंदों की एक बड़ी तादाद पहुंच गई है, जिसकी वजह से झील की रौनक बढ़ गई है। पे है ये छतलम वेटलैंड रिजर्व, इसका नाम है, लालपुरा पामपुर में वाक़या है और ये 2 स्क्वायर किलोमीटर से ज़्यादा के एरिया में जो है आता है और बहुत ही एक ऑप्टिमम वेटलैंड है जहाँ पे लाखों की तादाद में हर साल माइग्रेटरी बर्ड स्पीशीज़ आ जाती हैं, अलग अलग मुल्कों से, अलग अलग कंटिनेंट से, जैसे चाइना से आते हैं, साइबेरिया से, बाकी मुल्कों से भी आते हैं। और इन स्पीशीज़ में से जो है बहुत सारी रेयर स्पीशीज़ भी है, कुछ आम स्पीशीज़ भी है। मैं कुछ स्पीशीज़ का यहाँ पे जिक्र करूँगा जो कुछ स्पीशीज़ हर साल विंटर्स में यहाँ पे लाखों में आते हैं। मैलार्ड्स तो आते ही हैं, ये जो नॉर्दर्न पिनटेल्स है, शोवलर्स है, इसी तरीके से अगर इनकी मैं बात करूँ गीज़ की, बहुत सारे गीज़ स्पीशीज़ आते हैं, ग्रेटर वाइट फ्रंटेड गूज आते हैं, बार हेडेड गीज़ आते हैं, 1-2 बार जो है बार हेडेड गीज़ भी आए थे जो माउंट एवरेस्ट के अबो फ्लाई करते हैं, द ओनली बर्ड स्पीशीज़। इसी तरीके से हेरॉन्स आते हैं, एग्रेट्स आते हैं और उसके साथ साथ जो है उनको ये समर में यहाँ पे कुछ बर्ड्स रुक भी जाते हैं और यहाँ पे ब्रीड भी करते हैं, क्योंकि इनके लिए जो है एक ऑप्टिमम जगह है जहाँ पे ये खुद को सेफ फील करते हैं, क्योंकि जो लोकल्स भी है वो भी जो कंजर्वेटिव एफर्ट्स है उनमें साथ रहते हैं हमेशा, और हमेशा से इस झील को और इसमें जो माइग्रेटरी बर्ड स्पीशीज़ आती है इनके तहफ़्फ़ुज़ में हमेशा आगे रहे हैं। सर्दियों की बात करेंगे, सर्दियों में यहाँ महाजिर परिंदों की एक बड़ी तादाद मौजूद रहती है। सरकार को चाहे कि इस झील की शान रफ्त बहाल किया जाए ताकि यहाँ मजीद परिंदे आ सकें। न्यूज़ 18 जम्मू कश्मीर लद्दाख हिमाचल के लिए मैं पामपोर से सईद मंजूर। मेसी और अर्जेंटीना का इंतजार आखिर खत्म हुआ। तकरीबन 36 साल बाद अर्जेंटीना फुटबॉल का आलमी चैंपियन बना। अर्जेंटीना ने इतिहास रचा। कतर में खेले गए वर्ल्ड कप के खिताबी मुकाबले में अर्जेंटीना ने फ्रांस को पेनल्टी शूटआउट में 4-2 से शिकस्त देकर फीफा वर्ल्ड कप 2022 का खिताब अपने नाम कर लिया है। इसके साथ ही वो 36 साल बाद वर्ल्ड कप जीतने में कामयाब रहा। वहीं फीफा वर्ल्ड कप में अर्जेंटीना के जीतने पर पीएम मोदी ने मुबारकबाद दी है। करगिल के ज़ंस्कार में कार हादसा पेश आया है। एक फॉर्च्यूनर कार को पंजीला के पास हादसे का शिकार हो गई। हादसे में एक शख्स की मौत जबकि 3 अफराद जख्मी हुए हैं। हादसे में मरने वाले की शिनाख्त तरसूरू के अब्दुल अजीज के तौर पर हुई है, जो महकमे PWD में डेलीवेज मुलाजिम था। हादसे में हुए जख्मी अफराद को करगिल अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है। तो नाजरीन, जिस तरह से हम बात कर रहे थे कि फीफा वर्ल्ड कप में अर्जेंटीना ने इतिहास रचा है और अर्जेंटीना के लिए बहुत ख़ास मौका इसलिए भी है कि कई सालों बाद ये जीत उनको मिली है। मेसी का ख्वाब, अर्जेंटीना का ख्वाब फीफा वर्ल्ड कप में पूरा हुआ है। तो इस वर्ल्ड कप ने काफ़ी लोगों को चौंका भी दिया। कई सारे इमोशंस इस वर्ल्ड कप में, फीफा वर्ल्ड कप में देखने को मिले। हर एक कंट्री इस मुकाबले में थी, लेकिन जो अप्स एंड डाउन्स और जिस तरह का स्पोर्ट्स देखने को मिला, फैंस काफ़ी खुश हुए, चाहे वो जिस भी कंट्री के फैंस रहे हो। हमने देखा कि फैंस भरपूर खुश हुए और एक बेहतर खेल से, एक अच्छे फुटबॉल मैच से लोगों का दिल खुश हो गया। भले ही ये जीत अर्जेंटीना की हो, लेकिन पूरे दुनिया ने ग्लोबली इस जीत को मनाया है, खुश होकर इस जीत को सेलिब्रेट किया है। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने भी अर्जेंटीना की जीत पर उन्हें मुबारकबाद पेश की, ट्वीट किया है नरेंद्र मोदी ने। उन्होंने फ्रांस को कॉन्ग्रेचुलेट किया है इस जीत के लिए। मेसी का ख्वाब, अर्जेंटीना का ख्वाब पूरा हुआ। आगे बढ़ते हैं। जम्मू कश्मीर PCC चीफ वक़ार रसूल वानी ने गुलाम नबी आज़ाद पर जवाबी हमला किया है। वानी का कहना है कि गुलाम नबी आज़ाद को लामहदूद इख्तियारात हासिल थे। जब वो जम्मू कश्मीर के वज़ीर आला थे तब उन्होंने उनके खिलाफ कोई कार्रवाई क्यों नहीं की, जब वो जानते थे कि वानी मलिक दुश्मन है।
वक़ार रसूलवानी का कहना है कि कौमी सलामती से समझौता करने के लिए आज़ाद के खिलाफ इंक्वायरी शुरू की जानी चाहिए और उनके पद्म अवार्ड को मनसूख करके केस NIA के हवाले किया जाना चाहिए। आपको इतनी पावर सेंटर ने दी थी कि आप यहाँ पे प्राइम मिनिस्टर से कम काम नहीं करते थे। क्या वजह हुई कि अगर कोई एंटी नेशनल था उस पे आपने एक्शन क्यों नहीं लिया? तो मुझे लगता है कि एंटी नेशनल का अगर मुकदमा किसी पे चलना चाहिए वो उस आदमी पे पहले चलना चाहिए जिसने नेशनल सिक्योरिटी पे कॉम्प्रोमाइज किया। अगर उसको पता था कि कोई इलीजिड है, अगर किसी के लिंक्स है, अगर कोई मिलिटेंसी को साथ चला रहा है तो उसको उन पे एक्शन होना चाहिए। उसने नेशनल सिक्योरिटी के साथ, हिंदुस्तान की नेशनल सिक्योरिटी के साथ कॉम्प्रोमाइज किया, उसको उस पे एक्शन होना चाहिए। दूसरी बात मैं ये कहूंगा कि अगर एंटी नेशनल को एक्शन नहीं लिया गया, वो आदमी नेशनलिस्ट नहीं है, उसको अवार्ड जो पद्म भूषण दिया गया है वो वापस लिया जाना चाहिए। NIA की कोई इंक्वायरी चाहिए। आज ये लोग फुटबॉल की तरह बाले फेंक रहे हैं, झूठ बोल रहे हैं बीजेपी को कि मुल्क को, कंट्री को झूठ बोल रहे हैं। 50 साल कांग्रेस का खाया, 24 साल कैबिनेट मिनिस्टर रहा, 40 साल MP रहा, जनरल सेक्रेटरी पूरी उम्र भर रहा, 50 साल कांग्रेस का खाया। आज कांग्रेस को बदनाम करने चला है, आज झूठ फरेब मेरे खिलाफ फैला रहा है। मैं उनको बताना चाहता हूं, गुलाम नबी आजाद की पार्टी है जो मेरे खिलाफ झूठ प्रोपेगेंडा फैला रही है, जिसको दूर दूर तक हकीकत के साथ कोई लेना देना नहीं है। उन प्रोपेगेंडों को फैला रहे हैं। मैं उनको कहना चाहता हूं, ये तुमने किसी और के साथ नहीं पंगा लिया है, ये तुमने वकार रसूल के साथ पंगा लिया है, जो आजादी से लेके आए एक नेशनलिस्ट फैमिली का मेंबर है, जिसके घर में 2 लेजिस्लेचर रहे हैं, जो वकार रसूल हमेशा एंटी नेशनल के साथ लड़ता रहा। तुम्हारी नाक जो है जुडिशरी में अपनी थूक के ऊपर नहीं रगड़ाई तो मेरे नाम वकार रसूल नहीं है। याद रखना इन लोगों को। हिमाचल में विधानसभा सेशन से पहले 21 दिसंबर को बीजेपी विधायक दल की मीटिंग होगी। ये मीटिंग धर्मशाला में होनी है, जहां लीडर के उम्मीदवार का इंतखाब किया जा सकता है। साबिका सदर सतपाल साथी को अपोजिशन लीडर के तौर पर चुना जा सकता है। बाईस से 24 दिसंबर तक धर्मशाला के तपोवन में विधानसभा का 3 रोजा इजलास मुनक्किद होगा। इसके साथ ही विधानसभा की तरफ जाने और जाने वाली सड़कों को खूबसूरत बनाने का काम भी शुरू हो गया है। मेहमानों के इस्तकबाल के लिए खसूसी तैयारियां की जा रही हैं। यहां म्युनिसिपल कॉरपोरेशन से लेकर महकमे PWD तक के अहलकार लगातार काम कर रहे हैं।